Okay, we've heard from the politicians of Haryana, but I still believe we need some food for thought and, of course, for the stomach. Where better than Amrik Sukhdev, just off the highway in Murthal, some 60 kilometers away from Delhi in Sonepat in Haryana. Come with me and let's flavor the tastes of Haryana. All well? All well, all well. धर्मेंद्र जी कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। रविंद्र जी, हाउ आर यू? ओके, वेलकम टू हरियाणा। थैंक यू। क्या क्या कहते हैं वेलकम टू हरियाणा इन हरियाणवी? बस स्वागत है सर। स्वागत है। खाना आ रहा है, उसके पहले थोड़ा फूड फॉर थॉट। धर्मेंद्र भदौरिया इज द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर इन हरियाणा, बेस्ड इन पानीपत। रविंद्र शोरन इज अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम हिज होम स्टेट ऑफ हरियाणा। अरे वाह, ये तो खाना डबल क्विक आप लाए। ये है हरियाणा सर। ये हरियाणा डबल क्विक, खाना डबल क्विक। बाकी चीजें मैं नहीं जानता, खाने पर डबल क्विक हो आप लोग। अरे वाह, ये पराठे आप इतना बटर लगाते हो यार। जस्ट लुक एट दिस थाली, दे मेक 10,000 पराठास अ डे इन सुखदेव। अगर बटर नहीं होगा तो गेस्ट नाराज हो जाते हैं। आप लोग सबको बटर बहुत लगाते हो नेताओं को। पर ये बताइए, ये तो खाना तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू। पर दिस इज अ टिपिकल थाली एट सुखदेव विच यू मस्ट हैव। बट ये बताइए चुनाव में क्या होगा, बड़ी तस्वीर बताइए धर्मेंद्र जी, रविंद्र जी आप। बड़ी तस्वीर तो अगर हरियाणा के चुनाव का अगर आकलन करें, अभी तक का जो चुनाव है अनाउंस होने के बाद से लेके अभी तक, तो अभी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है कई फ्रंट पर। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना पड़ रहा है उनको, सामना। ये सबसे बड़ी फैक्टर है, सबसे बड़ी चुनौती है ये बीजेपी के लिए। और कांग्रेस इस समय विन विन सिचुएशन में है, और कांग्रेस का अभी कांग्रेस कहना चाहिए कि अब फ्रंट पर है और कांग्रेस बेहतर करेगी। रविंद्र, व्हाट इज योर बिग पिक्चर? एंटी इनकम्बेंसी इज प्रोमिनेंट। बाइपोलर इलेक्शन इज द वीकनेस ऑफ बीजेपी। बाइपोलर यानी यू डोंट थिंक द स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स आर मेकिंग अ वो डिफरेंस? सब 10 के नीचे, सब मिला के भी 10 सीटें नहीं आएंगी। ऑल द इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग बोथ द अलायंसेस, आम आदमी पार्टी 10 के ऊपर नहीं जा सकती। ओके। और तो सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। हाँ। और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बीजेपी हमेशा वीक पार्टी, क्यों? क्योंकि काडर नहीं है। हरियाणा में वोटर तो था बीजेपी का, वो मोदी के वेव में, लेकिन काडर कभी बना नहीं पाया। मोदी वेव इज गॉन यू थिंक? मोदी वेव है नहीं सर। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग है। चीफ मिनिस्टर जो थे खट्टर, उनका एरोगेंस बहुत बड़ा इशू है। हरियाणा में तो बेटों और बेटियों का बहुत चलता है, सबके बेटे और बेटियां हैं। तो हरियाणा में क्या है कि बेटा और पिता, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, यही कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, और इन्हीं के बूते कांग्रेस लड़ रही है यहाँ पर। नो, बट कुमारी शैलजा बीइंग अपसेट, विल इट कॉस्ट द कांग्रेस स्पेशली अमंग दलित वोटर्स? क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार जो लोकसभा हुआ, दलित, मुस्लिम और जाट वोट मिला था। क्या दलित वोट एक तरह से क्रूशल बन सकता है? दलित वोट बहुत क्रूशियल है। कांग्रेस पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो 17 में से कम 12 सीटें उनको दलित इलाके की जीतनी पड़ेंगी, जो रिजर्व्ड है। दलितों में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है ना कि 17 जो सीटें थी, अभी लोकसभा चुनाव की अगर बढ़त देखें तो 13 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त थी। तो कांग्रेस मतलब दलित वोट कांग्रेस पर आया है और कांग्रेस पर रहेगा भी। इसको बांटने के लिए जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने, इन्होंने बसपा और आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई दलित वोट कांग्रेस से छिटकेगा। किसान आंदोलन में जाट शामिल थे, अग्निवीर में जाट शामिल थे, और पहलवान के एजिटेशन में, यानी किसान, जवान, पहलवान, तीनों में जाट शामिल थे। तो जाटों का गुस्सा बीजेपी पर ज्यादा है इस बार। नहीं सर, मैं बताता हूँ, जाटों का गुस्सा है। हाँ। लेकिन ये किसानों का गुस्सा है। ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर इसको एक जाट के साथ हम लोग बात करेंगे, आप अहिरवाल में जाएंगे तो वहाँ पर ज़मीन जो है वो किसानों के पास, यादव समाज के पास भी है जी। आप वहाँ से जब चले जाएंगे पंचकुला तक तो गुर्जर, सैनी, सबके पास ज़मीनें हैं। वो तमाम लोग, सिखों के पास भी है, मुस्लिम्स के पास भी ज़मीन है, वो सारे किसान लोग हैं, वो सब लोग नाराज़ हैं। पॉलिसी केवल एक जाति को फर्क पड़ रहा है उस ऐसे जो पोर्टल पॉलिसी थी, पोर्टल भी, और ये किसानों के लिए भी जो काम किए गए हैं, उसमें सब लोग नाराज हैं। ओवरऑल दो अगर तो आप दोनों से बात करके ऐसा ऑलमोस्ट लगता है कि ये बदलाव की एक लहर है, आप कहें उसको
वेव कहे, सुनामी कहे, कुछ ना कुछ तो बस अभी तक की जो सिनेरियो है वो ये है कि कांग्रेस अपर एज पर है। बीजेपी अंतिम समय तक प्रयास करती है, लास्ट गेंद तक मैच लेके जाती है और चीज़ों को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन अभी इसको बदल कांग्रेस पाना। क्लियर कट विनर दिख रही है। हाँ, आप क्लियर कट कह रहे Clear हैं, cut. श्योर 100% 50 से 60 सीट आज की तारीख में कांग्रेस बैठी है। 55 to 60 आउट ऑफ 90। Yes. मैं विनेश फोगाट को भी मिला था, विनेश फोगाट भी बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, जीत सकती है पॉलिटिकल डेब्यू। जीत नहीं सकती है, अपने आसपास की 5 सीटें जिताने वाली है। विनेश फोगाट न केवल अपनी सीट जीतेगी, आसपास की उस इलाके 5-6 में सीटें जीतेगी। जींद जो जिला है उसमें 5 सीटें हैं, सफीदों, जुलाना, उचाना, नरवाना और जींद। इन 5 सीटों पर विनेश फोगाट के वहां जाने से असर पड़ा है, वो हीरोइन बन गई है। हीरोइन बन गई है वो। धर्मेंद्र जी, रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। It's been wonderful talking to you. I'm going to take a break at this point. When we return, I'm going to explore one of the X factors that we discussed. In fact, 2 of them, the Dalit factor and the youth factor. Keep watching Elections on My Plate.